नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देव उठनी एकादशी मंगल कार्यों की मंगल बेला, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि देव उठनी एकादशी में क्या कुछ महत्वपूर्ण होता है, क्यों विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का विशेष महत्व इस दिन माना जाता है और कैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत इस दिन से हो जाती है और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्या है शुभ मुहूर्त। तो इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे, जानेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य अमित जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। तो चलिए बिना देर किए करते हैं हम अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। देव उठनी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडर बनाकर श्री हरि की स्वरूप शालिग्राम और तुलसी विवाह के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से पाप कर्म खत्म हो जाता है। वहीं देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त और समय की बात करें तो एकादशी तिथि प्रारंभ नवंबर 3, 2022 शाम 7:30। एकादशी तिथि समाप्त नवंबर 4, 2022 शाम 6:08 तक। पारण समय नवंबर 5, 2022 सुबह 6:41 से 8:57 तक। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह कर लिया। वही तुलसी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। हालांकि कई लोग तुलसी विवाह एकादशी को करते हैं तो कहीं द्वादशी के दिन तुलसी विवाह होता है। ऐसे में एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों का समय तुलसी विवाह के लिए तय किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि को पूरे भक्तिभाव से मनाने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। अब हम आपके तमाम जो सवाल हैं वो अपने इस कार्यक्रम में लेंगे और साथ ही साथ जानेंगे आखिरकार कि देव उठनी एकादशी में क्या कुछ विशेष महत्व होता है, क्या है इसका शुभ मुहूर्त। अमित जी, देव उठनी एकादशी की बात यहाँ पर की जाए तो क्या इसका शुभ मुहूर्त है और इस दिन किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या है इसका विशेष महत्व। देखिए, इसका जो मुहूर्त है वो एकादशी के हिसाब से ही है। जैसे आप एकादशी करते हैं तो एकादशी के लिए कौन सा मुहूर्त लेते हैं, कौन सा समय लेते हैं, सेम वही समय चलेगा, इस समय पर ही करना है जी। एकादशी के लिए क्या किया जाता है कि जो दो तरह के कैलकुलेशन होते हैं। एक होता है तिथि के हिसाब से कैलकुलेशन, जो चंद्रमा के कैलकुलेशन से होता है, तिथि निकलती है, जितने बजे तिथि बदल रही है वो दोपहर का समय भी हो सकता है, रात का भी समय हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और दूसरा होता है सूर्योदय की तिथि होती है, मतलब सूर्योदय के समय कौन सी तिथि पड़ रही है, वो तिथि सारे दिन मानी जाती है, इसको कहते हैं उदया तिथि। तो इसमें क्या है, बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, बहुत ज़्यादा त्याग करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि सूर्योदय तिथि तो नॉर्मल सभी व्यक्ति लेते ही हैं, लेकिन कुछ लोग और त्याग करना चाहते हैं तो कई बार पिछले दिन जब लग जा रही है एकादशी, चाहे वो 10 बजे रात को लग रही हो, चाहे शाम को लग रही हो, चाहे सुबह लग रही हो, वो उसको ले लेते हैं कि इसके बाद से हम भोजन नहीं करेंगे, फास्ट कर लेंगे। और अगले दिन भी करते हैं, उसके बाद फिर पारण अगले दिन, मतलब जिस दिन एकादशी होती है उसके अगले दिन पारण किया जाता है सूर्योदय के बाद। तो इस तरह से वो नियम कर लेते हैं। तो आपको जैसी श्रद्धा हो वैसा कर ले, लेकिन जो सिंपलेस्ट तरीका है वो ये कि सूर्योदय के समय जब एकादशी पड़ रही है तो उस दिन माना जाएगा और 24 घंटे का ये समय होता है, उसके बाद पारण किया जाता है। तो यहाँ पर जो इस समय जो आ रहा है, जो कैलकुलेशन आ रहा है उसके हिसाब से 3 तारीख को शाम को 7:30 बजे एकादशी लग जा रही है और अगले दिन शाम को 6:08 शाम के समय एकादशी पूर्ण होती है। उसके बाद देखेंगे तो पारण का समय क्या होता है। पारण का समय अगले दिन सुबह 6:36 प्रातः से लेकर के 8:47 तक, इस समय के बीच में पारण कर ले तो बहुत अच्छा रहता है। तो पारण समय पे कर लीजिएगा, क्योंकि दोपहर के समय पारण नहीं किया जाता है, दोपहर के समय वर्जित मना है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस तरह से करके आप इस समय पर करेंगे तो काफ़ी शुभ रहेगा। वैसे अगर संभव है, अगर आप बहुत त्याग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहिए, तो 2 दिन लोग क्या करते हैं कि पहले दिन, एकादशी के पहले दिन एक समय भोजन करते हैं
उसी समय से त्याग देते हैं और भी शुद्ध भोजन करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि अन्न भी त्याग दें। उसके बाद मतलब अन्न नहीं खाते हैं, बाकी जो भी चीज़ें थे वो खाते हैं। उसके बाद एकादशी के दिन निराजल व्रत करते हैं, मतलब पानी भी नहीं पीते हैं। तो ऐसे में क्या है कि ये सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रिक्ट होता है, सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला। अगर आप किसी वजह से निराजल नहीं कर सकते हैं, हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो आप जल के साथ कर सकते हैं कि चलो जल ले लेते हैं। आप जल भी लेकर के आपका काम नहीं चलेगा, ऐसी हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। आप फलाहार भी लेकर के आपका नहीं चल सकता है काम, तो ऐसे में आप ऐसा भोजन करें जो अन्न नहीं है, जैसे कि शकरकंद हो गया, आलू हो गया और कुट्टू का आटा हो गया। इस टाइप की चीज़ें आप लेकर के भी एकादशी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में चावल नहीं खाना है और जौ नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, गलती से भी आपके पास ना चला क्योंकि वर्जित है। इस बात का ध्यान रखना है। जी जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। क्यों ये विशेष महत्व होता है, क्या है इसके पीछे की कथा? देखिए, तुलसी जी का आज विवाह का दिन आता है और उसमें तुलसी जी का विवाह हुआ, तो उसमें अगर तुलसी जी का विवाह इस दिन किया जाता है तो उसका लाभ भी बहुत मिलता है। तो इसीलिए तुलसी विवाह इस दिन कोशिश करना चाहिए कि तुलसी का विवाह कर ले, क्योंकि तुलसी जी हरिप्रिया थी। तुलसी जी को इन्होंने स्वीकार किया था विष्णु जी ने, और क्योंकि आपको पता होगा तुलसी जी जालंधर राक्षस की पत्नी थी और बहुत सारी दिक्कतें आई थी, उसके बाद फिर जाकर के इन्होंने इनको अपना लिया था। तो हम बहुत बड़ी पूरी स्टोरी बताएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो इन्होंने अपनाया था और इस तरह से हरिप्रिया तुलसी जी कही जाती है। और तुलसी जी का पत्र जो है विष्णु जी को चढ़ाने से विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन चूंकि आज तुलसी जी का विवाह है तो इसलिए तुलसी जी का पत्र नहीं तोड़िएगा, नहीं तोड़ा जाता है। तोड़ने के बजाय उनका विवाह करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा नियम का आप समझ लीजिए कैसे करना है तुलसी जी का विवाह। तुलसी जी का विवाह करने के लिए होता है, आपके घर में अगर तुलसी जी लगी है तो आप सफाई से रखते ही होंगे, आप या गमले में होंगे, या फिर अगर आपके घर में कहीं पे तुलसी जी को आपने, जैसे आपका घर जगह ज़्यादा है और आपने ज़मीन में लगा रखा है, तो वैसे में बहुत अच्छे से सफाई कर लेना चाहिए। तुलसी जी के पत्ते को धो लेना चाहिए, मतलब पूरे तुलसी जी को धो लेना चाहिए अच्छे से पानी से, और गंगा जल स्प्रे कर देना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि गन्ना, मतलब जिसको ईख भी कहते हैं, ईख का 3 ईख को इस तरह से करके, जैसे कैमरे का जो ट्राइपॉड होता है ना, इसमें कैमरा का स्टैंड होता है, उस तरह से आप उसको जोड़ लें। वहाँ से आप सजावट शुरू करें, ऊपर में अच्छे से सजाएं खूब अच्छे तरीके से, और तुलसी जी पे वस्त्र वगैरह, चुन्नी वगैरह लगा कर तुलसी जी को स्त्री मानते हुए आपको इस तरह से उनका श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाना है उनको। और जैसे विवाह किया जाता है बिल्कुल वैसे ही किया जाता है सब कुछ। और विष्णु जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह कराया जाता है। विष्णु जी का शालिग्राम रूप जो होता है उसमें उनके साथ विवाह कराया जाता है। तो विवाह जैसे मैरिज होता है, जैसे आप एक लड़की का विवाह करेंगे वैसे ही करा जाता है। तो इसका बड़ा महत्व है। तो इसीलिए इस दिन कोशिश करना चाहिए कि पूरी अच्छी तरीके से जो विधि विधान हो सकता है मैरिज का उस तरह से करें, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से करें। अगर आपका सामर्थ्य बहुत अच्छा है तो विधिवत बहुत अच्छी तरह से करें। बहुत लोग तो तुलसी जी का विवाह इस तरह से करते हैं जैसे सचमुच बेटी का विवाह करते हैं, भोज वगैरह पे लोगों को बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। देवी देवताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो संपन्न है, ठीक तरह से रिच है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप करके अपनी भावना व्यक्त करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे आपके घर में फंक्शन हो रहा है, कुछ लोग आपके हाथ बटाए और आपको मदद की, फंक्शन ठीक से करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है कि आपने बड़ा अच्छा किया, मेरा फंक्शन ठीक से हो पाया आपकी वजह से, तो रिगार्ड्स आप थैंक्स करते हैं उनको, रिगार्ड्स आता है आपके मन में। उसी तरह से जब विष्णु जी और मतलब शालिग्राम जी और तुलसी जी का विवाह अगर कराते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि देखो मेरा विवाह करा रहे हैं लोग बैठ के, तो वो आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद से बहुत शक्ति मिलती है। और चूंकि विवाह का कार्य संपन्न करने की कोशिश करें, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है देवताओं का विवाह करने का, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं पूरी सामर्थ्य के हिसाब से, तो देवता कहते हैं तेरे सामर्थ्य नहीं होने के बाद तूने कोशिश किया ना, चल तेरे को सामर्थ्य देता हूँ, तू बेटी का विवाह कर पाए। तो इसलिए क्या होता है, बहुत लोग जो पुत्री की इच्छा रखते हैं वो पुत्री भी प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे विवाह करने से उनको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि क्योंकि कन्यादान बहुत महादान माना जाता है, तो कन्यादान करने के लिए पुत्री होगी तभी मिलेगा, तो पुत्री प्राप्त हो जाती है। और पुत्री अगर है और लगता है कि पता नहीं कैसे विवाह करेंगे, हर लड़की के पिता को बहुत चिंता रहती है, पता नहीं मैं अपनी बेटी का कैसा ब्याह कर पाऊंगा, कैसे विवाह हो पाएगा, कौन मिलेगा अच्छा जीवन साथी। तो इस तरह से फिक्र रहती है जब तक शादी नहीं हो जाती है। तो ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुलसी जी का विवाह कराया आपने तो इतना अच्छा आशीर्वाद मिलता है कि बहुत अच्छी तरीके से विवाह करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कोई भी दिक्कत होगी रास्ते में तो समाप्त हो जाती है और रास्ता इतना अच्छा बन जाता है कि आसानी से आप पुत्री का विवाह कर पाते हैं, इतना शुभ हो जाता है। इसमें सारा कुछ विवाह की तरह से ही करना होता है, जितना आपकी क्षमता उतना करें, बहुत अच्छा। फेरे वेरे सब होते हैं। जी जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि बात यहाँ पर अगर की जाए तुलसी विवाह की आपने बताया, लेकिन आज क्योंकि भगवान विष्णु की जो पूजा अर्चना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो क्या कुछ उन्हें अर्पित किया जाए?
देखिए, विष्णु जी को जो भी चीज़ विष्णु जी को प्रिय है वो चीज़ चढ़ानी चाहिए। एक तो शुभ चीज़ें चढ़ानी चाहिए, जो जो फल है, अच्छे अच्छे फल हैं वो चढ़ाने चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि फल ही चढ़ाएं, अन्य की कोई चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है। सात्विक चीज़ें बहुत चढ़ानी चाहिए, बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो सात्विक ना हो। जैसे आप प्याज लहसुन चढ़ा दिए, नहीं चलेगा, तो इसलिए प्याज लहसुन नहीं चढ़ाना है। बहुत ही सात्विक चीज़ों वही चीज़ चढ़ानी चाहिए। और हो सके तो ऐसी, जैसे कि आप एग्जांपल देंगे आपको कि खोए की मिठाई होती है, उसमें अन्न नहीं है, लेकिन आपने अगर कोई और चीज़ चढ़ाया, जैसे कि आपने मिठाई होती है जैसे कि आप तल करके बनाए, जैसे शक्कर पारे हो गए, उसमें तो आटे से बनाई जा रही है, या फिर ऐसा गुलाब जामुन होता है, गुलाब जामुन में भी कई बार मैदा मिक्स किया जाता है। तो ऐसी चीज़ जहाँ पर अन्न मिक्स किया जाता है, जैसे लौंग लता हो गया या फिर कोई और चीज़ हो गई, बालूशाही होगी, ये सब अन्न से बनी हुई है। तो जो अन्न से नहीं, दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ जैसे परवल से बनी हुई मिठाई होती है, ये अन्न नहीं है, तो उसमें क्या होता है, ऐसी चीज़ों का चयन कीजिए, वही विष्णु जी को चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रबड़ी चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा, दूध को पका करके बनाया जाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। खीर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि खीर इसलिए नहीं क्योंकि उसमें चावल है, तो आज के दिन चावल वर्जित है, तो इसीलिए उसको गाढ़ा करके रबड़ी जैसा बना सकते हैं, वो चढ़ेगा। इस तरह से करके ये चीज़ें चढ़ा सकते हैं, विष्णु जी को आप भोग लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जी, जाहिर तौर पर चावल वर्जित है, आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है अमित जी, क्या कहानी है इसके पीछे कि आखिरकार जो चावल है, क्योंकि वो अन्न होता है, लेकिन आज के दिन विशेष तौर पर चावल नहीं खाया जाता? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, बहुत लोगों को नहीं पता है और बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्यों आखिर चावल है। चावल भी तो अन्न है और साफ सुथरा अन्न है, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। पौराणिक मान्यता के साथ, पौराणिक कथा के अनुसार एक ऋषि महर्षि थे, मेधा महर्षि। मेधा महर्षि जी के साथ क्या था कि वो देवी के शक्ति माँ के क्रोध से बचने के लिए उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, और देह त्यागने के बाद वो धरती में समा गए थे। अब धरती में समाने के बाद वह जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुए धरती से। ये समय जो था एकादशी का ही था जिसमें ये घटना घटी। तो इस वजह से चूंकि उनका ही अंश चावल और जौ बनकर उत्पन्न हुआ, तो इनको एक मांसाहार की श्रेणी में मान लिया जाता है एकादशी के दिन के लिए, कि एकादशी के दिन वो उत्पन्न हुए, ऋषि उत्पन्न हुए हैं, तो उस दिन चावल और जौ को वर्जित माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन न तो चावल खाना चाहिए न जौ खाना चाहिए। इन बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं रहता है, मतलब इनको मांसाहार की श्रेणी में मान लिया जाएगा। तो इस वजह से चावल और जौ नहीं खाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा जी। ये बात है, बिल्कुल बात ये है। तो देव उठनी एकादशी, प्रमोदनी एकादशी, देव उठानी एकादशी, ये तमाम जो नाम हैं जिनसे जाना जाता है आज के दिन को, जाहिर तौर पर अमित जी, क्योंकि बेहद मांगलिक कार्यों की शुरुआत इस दिन से हो जाती है, और इसीलिए इस दिन का महत्व जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अमित जी, अगर घर परिवार में कुछ अशुभ चल रहा हो, मांगलिक कार्य जो है वो संपन्न ना हो पा रहे हो किसी वजह से, या किसी के घर में जो अपने बच्चों की शादी है वो ना हो पा रही हो, ये तमाम तरीके की परेशानियां अमूमन देखने को मिलती ही है, तो उस दौरान किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि जो मांगलिक कार्य हैं वो यहाँ पर समृद्ध तरीके से पूर्ण हो सके? और अगर कोई विविधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो किस तरीके से इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से या कुछ मंत्र का जाप करने से जो बाधाएं हैं, विविधाएं हैं, वो दूर हो जाती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मन में भक्ति आएगी और एक विश्वास आएगा कि आप क्या कर रहे हैं वो पता लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि देव उठावनी क्यों उठ रहे हैं देवता आज। इसका कारण ये है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को देव सो जाते हैं, मतलब विष्णु जी सो जाते हैं, वो क्षीर सागर जाकर के सो जाते हैं और 4 माह के लिए सोते हैं। इसको चतुर्मास कहा जाता है। ये बहुत से और भी धर्मों में इनका चतुर्मास का बड़ा महत्व है। और उसके बाद अब उठते हैं, कब उठते हैं? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं, तो 4 महीने सोते हैं। अब इस समय पर क्या होता है, चूंकि विष्णु जी सो जा रहे हैं, तो इस समय पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। जो आप मांगलिक कार्य की बात कर रही हैं, तो मांगलिक कार्य इसीलिए नहीं किया जाता है कि विष्णु जी तो सो रहे हैं, तो विष्णु जी को साक्षी मान के कैसे करेंगे, तो इसीलिए इतने समय तक शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, टाल दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, चूंकि ये अगर साइंटिफिकली देखें तो कारण क्या है, ये 4 महीने में क्या बारिश का समय होता है, इसमें पे बहुत से कीड़े मकोड़े जीव जंतु बाहर निकल आते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है बिल में, तो बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे में ऋषि मुनि संत
ये सब इत्यादि, ये सब चलना बंद कर देते हैं, क्योंकि चलने से इनकी जीव की हत्या हो जाएगी उनके पैरों से। तो इसलिए पहले तो नंगे पैर चलते थे और कच्ची ज़मीन होती थी, तो इस ऐसे में क्या था कि वो चलना बंद कर देते थे। और जितने ऋषि मुनि संत गण मुनि वगैरह थे, ये सब एक जगह पर किसी धार्मिक स्थान पर रह करके वहीं पे भजन कीर्तन वगैरह किया करते थे, अपना समय बिताते थे, लेकिन भ्रमण नहीं करते थे। बिल्कुल। तो क्या होता है, जब ये चलना फिरना बंद कर देते थे, अपने बिजी हो जाते थे, देवता सो रहे हैं, तो ऐसे टाइम में मांगलिक कार्य करे कैसे, है ना। तो इसी वजह से 4 महीने तक वर्जित हो जाता है। अब क्या होता है, इस समय पर क्या होता है, मौसम भी बदल जाता है, समय भी बदल चुका है। तो ऐसे समय पर फिर से विष्णु जी जागते हैं और उसके बाद सारे ऋषि मुनि संत आदि भ्रमण करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे समय में आपको आशीर्वाद मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इसीलिए शुभ कार्य करने का अब समय आ चुका है। अब इसके बाद जो है आप शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिएगा कि आपके सो के उठने के बाद अगर कोई चीखता चिल्लाता हो या बहुत जोर जोर से कोई बातें बोल रहा हो, आपका सारा दिन सर भन्नाया रहेगा, सर में घूमते रहिएगा बातें, क्योंकि फर्स्ट जो मन में थॉट आती है, चाहे वो कोई दिख जाता है या कोई आवाज़ आ जाती है, वो दिमाग में गूंजती रहती है। तो फर्स्ट जो वॉइस होती है वो कान में चली जाए या शक्ल आ जाए तो घूमती है। तो इसी तरह से जब विष्णु भगवान को आप जगा रहे हैं पूजा पाठ करके, तो उस समय पर आपके एक तो बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरे तैयार होकर के बैठ जाइए। उसके बाद जो मुहूर्त मैंने बताया है उस समय पर ही आपको जगाना है, तो बहुत प्रेम से उनको जगाना है। और जगाते समय क्या करना है, आप या तो उनका मंत्र जाप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सबसे अच्छा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उससे क्या होता है, उनके सारे गुणों को आप, तो जब आप प्यार से सफाई से अच्छे तरीके से बैठ करके उनका जाप कर रहे हैं, अब विष्णु जी जागते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी वंदना कर रहा है, तो क्या आएगा आप ही बताइए। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और बहुत प्यार से कोई अच्छे तरीके से सज धज करके, अगर कोई परिवार का बच्चा हो और अच्छे से वेल ड्रेस्ड होकर के आपको बोल रहा है कि ये खाइए, ये पीजिए, जूस लाके खड़ा है, तो आपके अंदर लगेगा अरे सोना ही साफी हो, बहुत अच्छे हो आप, थैंक यू, आशीर्वाद, आपका बच्चा अगर खड़ा है तो आप तो उनको आशीर्वाद दे डालोगे, उठते ही इतना ख्याल रख रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि जब विष्णु भगवान जागते हैं और आप इतनी अच्छी हरकत करते हुए दिख जाते हैं, इतने अच्छा मंत्र जाप करते हैं, उनके कान में जाता है कि मेरी वंदना कर रहा है, तो आप बताइए कॉमन सेंस के हिसाब से आप खुद ही, आपके मन से क्या निकलेगा, आशीर्वाद निकलेगा ना। आप जो कर सकते हैं वो करेंगे ना, बच्चे को बोलेंगे लो बेटा टॉफी खा, लो बेटा पैसे लो, कुछ भी जो कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान क्या करेंगे, विष्णु भगवान तो बहुत कुछ दे सकते हैं। तो देखेंगे अरे इतना अच्छा कर रहा है और देखो बेचारा बच्ची के लिए, बेटी की शादी के लिए परेशान है, अरे इसकी नौकरी नहीं है। तो जो भी होगा वो आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी, चिंता मुक्त कर देंगे। तो आज के दिन ये अच्छा है कि क्योंकि उठते समय माइंड ब्लैंक होता है, जैसे आप उठते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चलता नहीं होता, बिजी नहीं है। इसी तरह से विष्णु भगवान एक तरह से कहा जाए कि फ्रेश माइंड में है, उसमें जो आप कहते हैं वो बात बहुत आसानी से सुन लेते हैं और बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिल जाता है। उनका डाइवर्जन कहीं नहीं होगा दिमाग का, क्योंकि बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन क्या इस समय पर फ्रेश माइंड होता है। तो इस समय पर सबसे अच्छा है विष्णु जी को मस्का लगाने का, इसमें विष्णु जी को प्रसन्न करने का, उनका आशीर्वाद पाने का बेस्ट मौका है। बिल्कुल। तो इसीलिए आप सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर आप इसमें फायदा उठा करके आप विष्णु जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उनसे लाभ ले लेते हैं। यानी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी अगर आप, जैसे कि अमित जी ने बताया कि आप पूरे विधि विधान के साथ और भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु जी की आप पूजा अर्चना करेंगे, कोई आडंबर नहीं, आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। अमित जी, क्योंकि पूजा अर्चना करने की महत्ता और भी बढ़ जाती है जब साधक का जो मन है वो पूरी तरीके से भक्ति भाव में डूबा हुआ हो, और बात अगर उपवास की हो, व्रत की हो, तो इस दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि आपने अभी बताया था कि अगर हम तिथि और उदय तिथि के हिसाब से अगर व्रत रखते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब हम एकादशी का व्रत यहाँ पर रख रहे हैं तो तिथि और उदय तिथि में किस तरीके से फर्क यहाँ पर होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, इस पर ध्यान देना। क्योंकि एक दिन पहले से भी अगर तिथि के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग पहले से उपवास रख लेते हैं, और कितना ज्यादा कठिन ये उपवास होता है, क्योंकि कई लोग तो निर्जला व्रत भी रखते हैं। जी, अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसमें और गहराई की बात मैंने बताया, लेकिन और गहरी बात आपको बताने की जरूरत है और आपको अच्छा भी लगेगा जान के कि इसमें कर क्यों रहे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पता नहीं कौन सा अन्न खाए। हो सकता है कि आपने बाजार में कुछ खाना खाया, जो बंदा बना रहा था वो बहुत खुंदक में था, घर से लड़के आया था, तो उसके तासीर, जो खाने का तासीर है ना, वो बहुत शुभ नहीं रहा, उसके अंदर लड़ाई वाला तासीर आ गया। अब उसको खाएंगे तो आपका मन भी विचलित हो जाएगा और आप क्रोधित हो सकते हैं। तो जैसा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो इसीलिए जो भी भोजन बनाता है उसका हाथ सही होना चाहिए, उसका मन सही होना चाहिए, उसका विचार सही होना, तभी वो उसके अंदर पवित्रता आएगी, सही आएगा, नहीं तो अशुद्धि आ सकती है, मन की अशुद्धि आ जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या है कि कोशिश करना चाहिए, भोजन त्यागने का ये मतलब, आपको कष्ट देने का मतलब नहीं है। तो अन्न को आप त्यागें तो बहुत अच्छा होता है, अन्न ग्रहण कर लेते हैं विचारों को। उसके बाद क्या होता है कि शरीर के अंदर लोड ना पड़े ज़्यादा, मतलब पेट जो होता है और ब्रेन, दो चीज़ होती है शरीर के अंदर, सबसे ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन, सबसे ज़्यादा पावर चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा ब्रेन को चाहिए होता है, उसके बाद पेट को चाहिए होता है। इसीलिए कहते हैं भोजन करने के बाद मेंटल वर्क मत करो, थोड़ा रेस्ट कर लो। तो
अगर आप मेंटल वर्क करने लगेंगे तो भोजन डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरी या एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो ये वजह होती है। तो वजह है कि आपका पेट डाइजेशन करने में बिजी रहेगा जब, तो क्या कनेक्ट कर पाएगा विष्णु जी के साथ? विष्णु जी कनेक्ट करने के लिए आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, एनर्जी फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो डाइजेशन में बिजी ना हो जाए, इसलिए भी अन्न को त्याग देना चाहिए। कुछ दिन पहले क्यों त्याग देना चाहिए? क्योंकि पहले जो अन्न आपने खा रखा है वो भी शरीर के अंदर है ना, तो उसमें क्या हो, जब पहले से आपने त्याग दिया, अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो पहले जब एक समय का भोजन कर लिया, वो भी बहुत शुद्ध भोजन किया, अन्न नहीं ले रहे हैं। अब क्या हो रहा है, शरीर में जा रहा है तो आपका 24 आवर में तो सारा निकल ही जाएगा शरीर में से आपके। तो आपके शरीर में शुद्ध चीज़ है, जो फल है या जो अन्न नहीं है वैसी चीज़ आप खा लिए, तो उससे क्या आपके शरीर में शुद्धि आ गई, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपके शरीर को डाइजेशन में ताकत नहीं लगानी पड़ रही है, आप एनर्जेटिक हैं, पूरी तरह से फ्रेश हैं। अब अगले दिन आप जब भोजन नहीं कर रहे हैं तो एक दिन में कोई मर नहीं जाता, शरीर के पास इतनी क्षमता होती है कि वो जीवित रख सकता है। लेकिन भूख आदत पड़ी है ना भोजन करने की, तो भूख लगेगी। तो क्या है कि आपने बोला उदया तिथि और कैलकुलेशन के हिसाब से, तो अगर मान लीजिए पिछले दिन से एकादशी शुरू हो रही, उस दिन से आपने शुरू कर दिया, आप अगले दिन भी कर रहे हैं, तो भूख लग सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में अपना नाम गोत्र नक्षत्र राशि बोले कि हे प्रभु, मैं अपना तिथि वगैरह बता करके आज ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं निराजल व्रत या जो भी जैसा व्रत कर रहे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, इसके लिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मुझे सहयोग करें जिससे मैं मेरा व्रत या उपवास संकल्प हो, सफल हो। और इस तरह से करके आप जल को भूमि पे गिरा देंगे। ऐसा करके अगर मदद मांग लेंगे तो आपको बताएं भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, कि उसके बाद विष्णु जी संभाल लेंगे पूरी तरह से। आपका सहयोग करते विष्णु, अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो आप सहयोग करते हैं। आपका बच्चा पढ़ रहा है तो आप कहेंगे लो बेटा किताब भी लो, कॉपी पेन भी लो, लेकिन नालायक है तो फिर उसकी आप मदद नहीं करते हैं। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से उनसे मदद मांगिए, अच्छे कार्य के लिए आपको सहयोग मिलेगा। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो पेट में कोई गुड़गुड़ नहीं होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, मन भटकेगा भी नहीं। उसके बाद फिर क्या करें, अब आप फास्टिंग में हैं तो इसमें पर जितना विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं या माला जाप सकते हैं वो कर सकते हैं, या कोई इस्कॉन को फॉलोवर है तो वो मंत्र जाप कर सकते हैं। इस्कॉन का मंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भी जाप कर सकते हैं। या आपको कोई गुरु मंत्र भी रखा है कृष्ण पंथ के हिसाब से तो वो आप गुरु मंत्र भी जाप कर सकते हैं। कुछ भी हो, विष्णु जी को प्लीज करने के लिए जो कर सकते करें, तो वही वाइब्रेशन आपके शरीर में आएगा और आप व्रत का उपवास का पूरा लाभ ले पाएंगे। और कोशिश करिए कि 24 आवर तो मिनिमम होता ही है। आप एक दिन पहले करते हैं तो 2 दिन हो जाता है, उसके बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद समय होता है उपवास पारण का, उस समय के हिसाब से ही पारण करा करिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा नहीं हो पाएगा। तो फायदा उठाने के लिए जिसमें पारण का समय दिया, जैसे मैंने आपको पारण का समय दिया है, उसमें पारण करेंगे। पारण मतलब आप व्रत को तोड़ते हैं, उपवास को तोड़ते हैं, तो उसमें पर आप क्या लें, तो अच्छी सात्विक चीजें लेकर के तोड़िएगा, जल लीजिएगा, उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा। उसके बाद शुभ चीजें, फल वगैरह ऐसी चीजें जो अन्न नहीं है वैसी चीज पहले लीजिएगा, फिर बाद में लीजिएगा। मतलब प्योरिटी को डैमेज मत कीजिएगा तुरंत, तो इससे अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अमित जी, एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी होती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन, जो नवविवाहित हैं, जोड़े हैं, उनका सुखमय जीवन कैसा रह सकता है, और जो नवविवाहित जोड़े हैं उनकी पहले ही देव उठनी एकादशी है, तो उनके लिए भी कुछ खास यहाँ पर रहने वाला है, किस तरीके से वो पूजा करें ताकि उनका जो दाम्पत्य जीवन है सुख समृद्धि से भरपूर रहे, उनके लिए भी आप हमें जरूर बताएं। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। आप किसी घर में शादी जाकर के न्योता देते हैं आप लोग, है ना, तो क्या होता है जब आपके घर में शादी पड़ती है तो वो न्योता देने आते हैं ना, आपने अच्छे से खूब न्योता दिया था तो आपके घर में अच्छे से न्योता देते हैं, वो देखते हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने न्योता दिया था, इनको बच्चे से देना है। आपने अगर विष्णु जी और तुलसी जी का विवाह कराया है तो आपको क्या लगता है कि आपके विवाह में सहयोग नहीं करेंगे? हर हालत में सहयोग करेंगे। अगर कोई शादी नहीं हुई किसी के और विवाह करके मतलब वो करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं विष्णु जी की और तुलसी जी की, तो हर हालत में उनको आशीर्वाद मिलेगा। और यदि विवाहित हैं और कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उनको आशीर्वाद मिलता है ताकि उनका वैवाहिक जीवन, जैसे बहुत प्यार है तुलसी जी और विष्णु जी में, तो वो चीज़ उनके परिवार में, उन कपल में भी आएगा और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल होने लगेगा। तो इस तरह से बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है आपस में, पति पत्नी के बीच में बहुत सारे मतभेद होते हैं, तलाक होता है, डिवोर्स होता है, तो ये सब चीज़ें होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्यूनिंग बहुत अच्छी बना देंगे विष्णु भगवान। कहेंगे देखो मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहा है, चलो हम तुम्हारे लिए भी ठीक करते हैं, तुम्हारा भी ठीक कर देते हैं। तो आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? विष्णु जी के साथ कनेक्ट, तुलसी जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसी और से नहीं शिकायत करने जा रहे हैं, उनको बस उनका अच्छा कर, आपके साथ गड़बड़ होने के बाद भी, समस्या होने के बाद उनका भला करने की कोशिश कर रहे हैं। हर हालत में ऐसे व्यक्ति का भला होता है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वैवाहिक जीवन की समस्या चाहे माँ बाप को हो, चाहे बच्चों को खुद हो, जिसको भी हो, ये काम जरूर कर लें। ऐसा करने से श्योरिटी के साथ मैरिज का इशू तो जिंदगी में समाप्त ही हो जाएगा और विवाह बहुत अच्छे से हो जाता है और शीघ्र हो जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि
पंचमुखी दीपक ले लीजिए, लेकिन दीपक में जो बाती होती है सब अलग अलग होनी चाहिए। एक ही बाती ना हो कि एक ही बाती डबल ना करें, और लेकर के उसको अच्छे से घी डाल करके जलाएं, उसके अंदर अक्षत को हल्दी मिला करके उसके अंदर डालें, और डाल करके जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही और उसके बाद जहाँ पर वो तुलसी जी का विवाह हो रहा है ना, ईख के उसके नीचे वहाँ जा करके रख दें और उनको बोले कि मेरा विवाह शीघ्र हो जाए। मतलब जिसका नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है, वो प्रार्थना करे और अच्छा वर प्राप्त हो, आपके अच्छी पत्नी प्राप्त हो, आपके आशीर्वाद से आप कृपा करें, आप डिसाइड करें कौन सी पत्नी अच्छी है, तो उनको समर्पित कर देंगे, अच्छे से अच्छे जीवन साथी प्राप्त होएगा। और कहते हैं कि अगर ऐसा उपाय किया जाएगा तो 2-3 महीने में ही विवाह का योग बन जाता है। मतलब या तो एंगेजमेंट हो जाएगी, या रिश्ता पक्का हो जाएगा, या शादी ही हो जाएगी। बहुत चमत्कारिक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं दर्शकों के आपके सवालों का आपको जवाब मिला होगा। देवउठनी एकादशी का महत्व आपने जाना। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। धन्यवाद। तो देवउठनी एकादशी में किस तरीके से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आपको करनी है, किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, ये आपने हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए जाना। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।